अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टू वे एनोवा यूज कहाँ पे होता है। टू वे एनोवा इज यूज्ड व्हेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, यानी जब हमारे पास दो डिफरेंट फैक्टर्स हो जिनके बेस पे हमने अपने डाटा को क्लासिफाई किया हो, तो तब हम टू वे एनोवा को यूज करते हैं। सेकेंडली, व्हेन वी वांट टू नो two independent variables in combination affect our dependent variable. Number 3, टू वे एनोवा में हम दो नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और दो ही अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं फॉर ईच फैक्टर, यानी हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं तो हम दो ही नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। टू वे एनोवा को आप पे रन करने के लिए मैंने शेख मोहम्मद चौधरी की बीएससी की बुक से एग्जांपल ली है। एग्जांपल है हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंटर्स डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंपल्स ऑफ अ पाउडर, ईच मैन टेकिंग अ सैंपल ऑफ 6 कंसाइनमेंट्स। देयर असेसमेंट्स आर, ऑब्जर्वर हमारे पास 4 थे, उनके कंसाइनमेंट्स 6 थी। हाइपोथेसिस है हमारे पास, नल हाइपोथेसिस है हमारा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वर। सेकंड हाइपोथेसिस है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट्स। इसी को हम इस तरह भी राइट डाउन कर सकते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है हमारे पास H1 स्टैटिक नॉट ऑल म्यू डॉट जे आर इक्वल, यानी कि हमारे पास जितने भी मीन्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। एंड सेकेंडली H1 डबल स्टैटिक के साथ है हमारे पास जो कि कंसाइनमेंट्स के लिए है नॉट ऑल म्यू डॉट आई आर इक्वल। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा है 0.01। तो अब हम चलते हैं आर पे और रन करते हैं अपने टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को। डाटा को मैंने ऑलरेडी एक्सेल पे राइट डाउन किया हुआ है, तो अब हम डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आप डाटा को इंपोर्ट करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से डाटा को इंपोर्ट करने की वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये हमारा डाटा इंपोर्ट हो चुका है जिसमें ऑब्जर्वर्स हैं, कंसाइनमेंट्स हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। अब यहाँ तक देखें हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वर है जिसकी 6 कंसाइनमेंट पूरी हो गई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज हैं। इसी तरह सेकंड ऑब्जर्वर, थर्ड ऑब्जर्वर और 4 ऑब्जर्वर हैं। तो ये हमारे पास डाटा आ चुका है। तो अब हम अनोवा को रन करते हैं। अनोवा को रन करने के लिए आप पे जो कमांड यूज होती है दैट इज ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है। बाद में सबसे पहले आपने कोई भी अल्फाबेट राइट करना है या कोई भी आपने नेम राइट करना हो तो आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने AOV राइट करना है, देन इंसर्ट करली ब्रैकेट एंड राइट फार्मूला। फार्मूला को राइट करने के बाद आपने इक्वल टू का साइन इंसर्ट करना है और उसके बाद अपने दोनों वेरिएबल्स जो भी आपके हो, जो भी आपके फैक्टर्स हो, आपने उनको राइट डाउन कर लेना है अपनी वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग और इनमें आपने अप्रोक्सीमेट का साइन इंसर्ट करना है। कल के लेक्चर में हमने वन वे एनोवा को डिस्कस किया था, तो उसमें हमारी कमांड में सिर्फ इतना हिस्सा शामिल था, उसमें ये प्लस का साइन और ये आगे कंसाइनमेंट्स यूज नहीं हो रही थी। अब क्योंकि टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं तो हमने दोनों फैक्टर्स के दरमियान प्लस का साइन इंसर्ट करना है। उसके बाद इंसर्ट कॉमा डाटा इज इक्वल टू, अब जिस आपने अल्फाबेट के कोरस्पॉन्डिंग अपने डाटा को इंपोर्ट किया होगा यहाँ पे मैंने आर के कोरस्पॉन्डिंग डाटा को इंपोर्ट किया था, तो अब आपने यहाँ पे आर को ही राइट करना है। आपने जिस भी अल्फाबेट के कोरस्पॉन्डिंग अपने डाटा को राइट डाउन किया होगा आपने उसी अल्फाबेट को यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। आउटपुट में हमारे पास ये सम ऑफ स्क्वायर्स हैं और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। अगर आप नोवा टेबल को शो करना चाहते हैं तो नोवा टेबल को शो करने के लिए आप समरी को यूज कर सकते हैं। समरी राइट डाउन करें और यहाँ पे आपने जो भी अल्फाबेट राइट किया होगा या फिर जो भी आपने नेम राइट किया होगा आपने उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। अब इसको प्रिंट करें तो ये हमारे पास टू वे अनोवा टेबल आ चुका है। अनोवा टेबल में सबसे पहले हमारे पास डिग्री फ्रीडम है, देन सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर, एफ स्टैटिस्टिक और ये पी वैल्यू है। अब पी वैल्यू में देखिए हमारे पास ऑब्जर्वर के लिए जो पी वैल्यू यूज हो रही है वो डबल स्टैटिक के साथ शो हो रही है। दैट इज हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं दैट इज 0.01। अब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने रिजल्ट्स की। पी वैल्यू ऑब्जर्वर के लिए है हमारे पास 0.005 विच इज लेस देन 0.01 आवर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो वी रिजेक्ट H0 फॉर ऑब्जर्वर्स and conclude that there is a significant difference between observers. Secondly, p value
for consignments is 0.702, which is greater than 0.01. So we accept H naught for consignments and conclude that there is no significant difference between consignments. I hope आपने आज की वीडियो में सीख लिया होगा कि हम टू वे अनोवा को यूज कब करते हैं, उसको आर पे रन किस तरह से करते हैं, अनोवा टेबल को शो किस तरह से किया जाता है और मजीद पी वैल्यू से उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से की जा सकती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।